दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वे 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहते हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर हों, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफ़ेद कपड़ा पहन सकती हैं। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ है। पैर में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इससे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति को मनहूसियत का नाम दिया जा सकता है। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डब्बी में रखनी चाहिए, जो वाकई में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए।
जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले, पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली होता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 4, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत ही बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी तरफ से सफलता ना मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना गया है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नजर लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देती हैं तो इससे सिंदूर का अपमान हो सकता है। नंबर 9, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर से टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा, ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। इसी के साथ दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है, इसीलिए ऐसे टाइम में आप खाना ना बनाएं। अगर आप खाना बनाना ही चाहती हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में बनाएं जिस टाइम पे आपको पेन यानी पीड़ा ना हो रही हो, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई पीड़ा में कोई खाना बनाता है तो उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को उस समय खाना बनाना चाहिए जिस समय इन्हें पेन ना हो रही हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।